आज हेलो बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके जो मेंबर्स होते हैं, इसको लेके बच्चों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि कौन से मेंबर किस कैटेगरी में आते हैं, उनको कैसे रिमेंबर करना है। और एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो आज मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप सबसे पहले देख सकते हैं, आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे मेंबर्स होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, तीन टाइप के। पहले होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, फिर होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज एक्स ऑफिको मेंबर्स। ओके, सो इलेक्टेड मेंबर्स में सबसे पहले आते हैं 6+1 N+1। तो 6 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जो 6 मेंबर होंगे वो इलेक्टेड बाय द यूजीसी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा वो 6 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। ठीक है, उनका इलेक्शन होगा और वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, एफिलेटेड फ्रॉम द कंडक्टिंग डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फार्मेसी। ओके, और वो एक टीचिंग के तौर पे जो टीचिंग कर रहे होंगे, जैसे केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, इन सब ब्रांचेस के वो टीचर होंगे। आफ्टर दैट देयर इज ए वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द अमेंगस्ट देमसेल्फ बाय द एमसीआई। ठीक है, वो एक मेंबर होगा, वो एमसीआई से होगा, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड वो जो लास्ट मेंबर 1 मेंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हर स्टेट के जो भी फार्मासिस्ट होंगे, मतलब जितने भी स्टेट है इंडिया में उनके फार्मासिस्ट होंगे। तो वो सारे मिलके एक फार्मासिस्ट, किसी एक स्टेट के फार्मासिस्ट को चुनेंगे जो सारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं, वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसमें 6+2+1। ठीक है, अब 6 मेंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे लोग जो कि नॉमिनेशन से आते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन का मतलब एक प्रमोशन के जरिए आप बोल सकते हैं। नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट whom एटलीस्ट 4 पर्सन शुड होल्ड। और ये किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री होती है फार्मेसी में, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद एक पर्सन ऐसा होता है जो कि यूजीसी से और एआईसीटीई से, इसमें 2 मेंबर होते हैं, एक यूजीसी को दिखाएगा और एक एआईसीटीई को दिखाएगा। उसके बाद 1 फार्मासिस्ट होगा जो कि रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीटीई का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद जो एक्स ऑफिको मेंबर हैं, यानी जिन्होंने पहले काफ़ी अच्छे पदों पे वर्क किया है पर अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो पीसीआई में उन लोगों को भी एक रेपुटेटेड स्थान दिया गया है जिसको एक्स ऑफिको मेंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। ये क्या करता है, जो भी ड्रग का कंट्रोल होता है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ही हाथों में होता है। ऑन द सेकेंड, द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, एंड द थर्ड वन इज द डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कोलकाता में, उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो कुल मिला के इतने मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिको मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड में 6+1+1, नॉमिनेटेड में 6+2+1, एंड एक्स ऑफिको में 3 मेंबर होते हैं, एक ड्रग कंट्रोलर जनरल, एक ड्रग जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। थैंक यू।